नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। इस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो। डिटेल्ड है और सब चीजें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर लें जाए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई, जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो है गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं, तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी, जो है पूरा ठीक से पढ़ लें। और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था। जो है अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र, जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि, उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है। और विभिन्न कट ऑफ तिथियां, जो कट ऑफ तिथियां हैं कि कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है, और जो है तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से जो है तो उनको जरूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ये फायदा इसका जो ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे। और बाद में यदि जो है आते हैं कि उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं, तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियां आदि और आरक्षण के प्रावधान, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़े जाए। और ये भी जो है कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अभी से प्रारंभ कर लें, उससे उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी। उनकी तैयारी अभी से जाए कर लें। जैसे लिखित परीक्षा के लिए ऐसा नहीं कि जब हम लिखित परीक्षा का शेड्यूल निकालें तब लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करेंगे। अभी से अगर सीरियस है और सीरियस जो है वो जो है सीरियस कैंडिडेट हैं तो उन्हें अभी से पाठ्यक्रम दिया है, उसके हिसाब से उन्हें तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसी तरह से जो फिजिकल है, पैक्ट की जो परीक्षा है, उसके भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हैं, जो है वो इसमें बिल्कुल लिखे हुए हैं विज्ञापन में, तो उनको भी जो है वो उसके बारे में अपनी तैयारियां अभी से उन्हें प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले लिखित परीक्षा का इंतजार करें और फिर लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार, उसमें समय बीत जाता है और उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट है, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वो अभी से सब चीज़ों की तैयारियां अपनी प्रारंभ कर लें। किस टाइम टेबल से करें ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन सुझाव हमारा ये होगा कि अभी से उसकी तैयारियां वे प्रारंभ कर लें। और जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी डेट में, चाहे लिखित परीक्षा की डेट हो या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हों, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा। किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी कि जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध
ना हो पाएं और उसके से जो है उनका जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाए। मेरी तरफ से जो है यही था जो है कि जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रही।